नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से है। कमलनाथ की सरकार गिरने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। राजमाता सिंधिया की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम, पहले राजमाता और अब उनके पोते ने गिराई कांग्रेस सरकार। ये कहा गया सीएम की तरफ से, और अब पूरा का पूरा परिवार एक ही पार्टी में शामिल हो गया है। दरअसल मौका था राजमाता सिंधिया की पुण्यतिथि का, और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सिंधिया परिवार पर निशाना साधा। कमलनाथ की सरकार गिरने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले राजमाता और अब उनके पोते ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। सीधे तौर पर वो सिंधिया परिवार को सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार बताते नजर आए। तमाम और नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। राजमाता सिंधिया की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिरी, सत्ता परिवर्तन हुआ, तमाम विधायक भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने जाहिर तौर पर निशाना साधा है सिंधिया परिवार पर कि पहले राजमाता और अब उनके पोते ने कांग्रेस की सरकार गिराई। जब कई राजे महाराजे झुक गए, तब राजमाता जी ने कहा कि अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, और राजमाता जी ने हुंकार भरी, कांग्रेस तोड़ दी, कांग्रेस की सरकार गिरा दी, और पहली बार संवित की सरकारें बनी। जनसंघ पहली बार सत्ता में आया, और फिर केवल सत्ता के लिए काम नहीं किया। एक बार तो उनने कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिराई थी, दोबारा बन गई अल्पमत की सरकार, तो उसको उनके पोते ने उखाड़ के फेंकने में सही, और अब पूरे खानदान इकट्ठा हो गया, एक ही पार्टी में आ गए। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, मौका था पुण्यतिथि का, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान सिंधिया परिवार पर बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए। देखिए, अब तक कांग्रेस पार्टी ये बात कहती नजर आती थी कि जो राजमाता ने किया वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। देखिए, बीजेपी कार्यालय में राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर महिला मोर्चे ने एक बड़ा आयोजन किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कार्यक्रम में मौजूद थे। देखिए, राजमाता के लिए बोलते बोलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजमाता ने पहले कांग्रेस की सरकार गिराई थी, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अल्पमत की जो कमलनाथ सरकार थी उसे गिरा दी है। देखिए, मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ। 1967 की बात है, और राजनीतिक पंडित बताते हैं कि उस समय राजमाता नाराज थी, और नाराजगी की वजह से उन्होंने कांग्रेस की जो डीपी मिश्रा थे, जो मुख्यमंत्री उस समय थे, उनकी सरकार गिरा दी थी। देखिए, और ठीक उसके बाद कमलनाथ सरकार जो पिछले साल थी, उस सरकार से बागी हो गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अपने बड़ी संख्या में साथियों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और जिसके बाद बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। देखिए, इससे पहले लगातार 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही, और 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी की सरकार चली गई थी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बन पाए थे। कमलनाथ सरकार प्रदेश में बनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपसी तनातनी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए थे, और वो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए थे, और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। देखिए, ऐसे में अब तक कांग्रेस पार्टी ये बात कहती नजर आती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो सिंधिया घराना है वो लगातार इस तरीके से सरकार गिराने का काम करते आए हैं, लेकिन आज ये बात राजमाता की पुण्यतिथि के मौके पर शिवराज सिंह चौहान राजमाता के कसीदे पढ़ते हुए, और बीजेपी के लिए राजमाता ने क्या किया, उस दौरान राजमाता ने पहले सरकार गिराई और बाद में उनके पोते ने गिराई, ये बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए घर बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है, और कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में इसको एक मुद्दा बनाकर राजनीतिक सियासत अपनी रोटियां सेक सकती है।
बिल्कुल प्रमोद, लेकिन एक वक्त वो भी था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार ये बात कह रहे थे कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और तीन लीडर नजर आ रहे थे। कमलनाथ दिख रहे थे, दिग्विजय सिंह दिख रहे थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो किसको कमान मिले, चेहरा कौन हो, यही साफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब तो ये शिवराज सिंह चौहान ने आरोप ही लगा दिया है कि अगर सरकार गिरी तो उसके जिम्मेदार सिंधिया परिवार है। देखिए, बीजेपी में ऐसे कई तरीके के बयान आते हैं। कभी कहते हैं कि ऊपर से आदेश हुआ था, कभी कहते हैं कि जनता और किसानों से इन्होंने धोखा किया था, और अब ये नया बयान आ गया है कि पहले राजमाता ने और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। देखिए, ये बात सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उतनी नहीं चल रही थी कमलनाथ सरकार में जितनी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो फ्रंट फुट में थे, जो लगातार सरकार को लीड कर रहे थे। देखिए, कई बार ये मीडिया में उस दौरान बयान आए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी की जा रही है। देखिए, ठीक वैसा ही हुआ जैसे पहले राजमाता के साथ हुआ था 1967 में। राजमाता भी इसी अनदेखी से नाराज होकर बाहर हो गई थी, कांग्रेस से चली गई थी और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ठीक वही लगभग 52 साल बाद हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए और कमलनाथ सरकार गिर गई, और इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में चले गए। देखिए, ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, वो भी ऐसे समय में। अब इसके मायने क्या है, राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, लेकिन ठंड के मौसम में शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान राजनीतिक सियासी गर्मी जरूर पैदा हो गई है इस बयान के बाद प्रमोद। लेकिन क्या ये माने कि अब कांग्रेस आने वाले वक्त में इसको मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश करेगी? देखिए, लाजमी है। कांग्रेस लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करती चली आई, और वो इस बात को कह रही है कि जनहितैषी कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने लालच के लिए गिराया। और अब शिवराज सिंह चौहान का ये बयान कांग्रेस को घर बैठे बिठाए एक फ्री हिट दे गया है, वो भी सियासी फ्री हिट। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद कांग्रेस इसको किस तरीके से भुनाती है, और आगे जो सियासी गर्माहट जो राजनीतिक पंडित बताते हैं, इस बयान के कई मायने हैं शिवराज सिंह चौहान के। अब कांग्रेस इसको किस तरीके से भुनाती है, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल प्रमोद, लेकिन जिस तरीके से वो आरोप भी लगा रहे हैं कि अब पूरा का पूरा एक परिवार एक ही पार्टी में आ गया है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जिस लालच में कहें या फिर जिस मोह के जरिए कहें कि उन्होंने पाला बदला, क्या वैसा सम्मान उनको मिल पा रहा है फिलहाल बीजेपी में? देखिए, कई बार तस्वीरें आती हैं, पोस्टर से सिंधिया गायब हो जाते हैं, और संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी का जो गठन होता है और जो कयास लगाए जाते हैं कि सिंधिया समर्थकों को जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलती है। ऐसा कई बार मीडिया में निकल के आया, और जिसको लेकर कई बार सरकार की तरफ से साफ भी किया गया। लेकिन देखिए, जो लगातार बात कही जा रही थी कि सिंधिया समर्थकों को संगठन में जगह दी जाएगी, वो साफ हो गया है कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में उनके नाम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पोस्टरों से सिंधिया गायब हो जाते हैं, और जब प्रदेश बीजेपी की जो कार्यकारिणी है उसका जब चार्ज लेने कार्यकर्ता पहुंचते हैं, भावी सिंधिया समर्थक नहीं दिखते हैं, ना ही सिंधिया दिखते हैं। इसका मतलब साफ है। देखिए, सिंधिया के समर्थकों को भले ही सरकार में जगह मिल गई हो और भले ही उनको मंत्री बना दिया गया हो, लेकिन संगठन में उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। ऐसे में देखिए, लगातार विपक्ष इसको लेकर हमलावर था, और वो इस बात को कह रहा था कि सिंधिया का सम्मान, जिस सम्मान की चाह में वो बीजेपी गए हैं, वो सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान का ये बयान देखिए विपक्ष को एक मौका दे गया है। अब विपक्ष कैसे भुनाएगा, विपक्ष अपनी तैयारियों में जुट गया होगा, कैसे भुनाएगा वो साफ हो पाएगा। लेकिन देखिए, लेकिन प्रमोद, राजनीति में कोई भी बयान, कोई भी बात बहुत सोच समझ के कही जाती है, लेकिन आज जो ये मौका था पुण्यतिथि का, राजमाता की पुण्यतिथि का, और इस मौके पर इस तरीके का आरोप लगाना, ये बहुत कुछ दूर के लिए इशारा कर रहा है। देखिए, दरअसल शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सियासत या हम देश की सियासत की बात करें तो बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके हर एक शब्द के बड़े मायने होते हैं राजनीति में, और यदि शिवराज सिंह चौहान ने जो मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, देखिए चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, यदि उन्होंने इस तरीके का ये बयान दिया है, बिल्कुल, तो इस बयान के बाद अब सियासत में गर्मी भी देखी जा रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ रिएक्शन इस बयान पर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।